नमस्ते बच्चों। आज हम नई कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है कठपुतली। उसके कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म गांव टिगरिया, तहसील सिवनी, मालवा, जिला होशंगाबाद में 29 मार्च 1914 को हुआ और उनकी मृत्यु 20 फरवरी 1985 को हुई। उनके कविता संग्रह है गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी, पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम न ममम मम, शरीर कविता फसले और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी, अनाम, नीली रेखा, तक और सन्नाटा। बाल कविता है तुर्कों के खेल, संस्मरण, जिन्होंने मुझे रचा, निबंध संग्रह है कुछ नीति कुछ राजनीति। तो हम कविता देखेंगे कठपुतली, भवानी प्रसाद मिश्र। कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। मैं फिर से कविता दोहरा रहा हूँ, उसका अर्थ बताते हुए ध्यान से सुनिए। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली काठ से बनी हुई पुतली जो सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। कठपुतली दूसरों के इशारे पर नाचने वाली। गुस्से से उबलना, क्रोध आना, गुस्सा आना, पाँव पर छोड़ देना, आत्मनिर्भर होने दो, आत्मनिर्भर होना। तो कवि कठपुतली के माध्यम से कहता है कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। तो कवि कहते हैं कि जो धागों में बंधी कठपुतली है उसको अपनी गुलामी पर, अपनी परतंत्रता पर गुस्सा आता है। उसे दूसरे के इशारे पर नाचने से दुख होता है और उस कठपुतली को दूसरों के इशारे पर नाचने पर दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं। तो वह कठपुतली कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं। वह इन्हें तोड़ देने का आग्रह करती है। वह कहती है कि इन्हें तोड़ दो और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। और वो जो कठपुतली है वह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। और दूसरी मन के छन छूना, मन की पुकार सुनना, इच्छा, चाहत। तो जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही तो सभी कठपुतलियों के मन में यह विचारधारा उमड़ जाती है कि बहुत समय बीत गया, अपने मन से कुछ नहीं किया, वे सभी स्वतंत्र होना चाहती है। तो जब एक कठपुतली के मन में विचार आया कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, हमें गुलाम नहीं रहना चाहिए, ये विचारधारा जब उसके मन में आई तो दूसरी कठपुतलियों ने वो बात सुनकर उनको भी अच्छा लगा और वो भी सोचने लगे कि हमने बहुत दिनों से अपने मन से कुछ किया नहीं है और बाकी सब कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती थी। यह सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली पर जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच में डूब जाती है। अब वह पहली कठपुतली सोचती है कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन सबकी जिम्मेदारी उस पर आती है तो वह सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा। तो वह सोचने लग जाती है कि हमें स्वतंत्र होना, आजाद होना क्या उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगे। तो वह सोचने लगी क्या हम ऐसी आज़ादी पाने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर हमें खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी।
क्या मनचाहा जीवन जी सकेगी? क्या हम मनचाहा जीवन जी सकेंगे? वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, वह सबकी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है, इसलिए वह सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। तो ये जो कठपुतली है वो दूसरों के इशारे पर नाचती है। वह कहती है कि मुझे मेरे आगे पीछे धागे क्यों बंधे हुए हैं, इसको निकाल दो। ये बात एक कठपुतली के मन में आती है, वो दूसरों को बताती है, दूसरे सुनते हैं और सुनने के बाद उनके भी मन में स्वतंत्र होने की इच्छा होती है। उसी प्रकार कवि ने हमें स्वतंत्रता के महत्व को बताया है कि हमें दूसरों के इशारे पर नाचना नहीं चाहिए, दूसरों के हमें गुलाम बनकर रहना नहीं चाहिए। जिस प्रकार एक कठपुतली गुलाम बनकर रहना नहीं चाहती, उसी प्रकार हम मनुष्य है, हमें भी किसी का गुलाम होना नहीं चाहिए। जिस प्रकार भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था, फिर भारत को गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए बहुत सारे देशभक्त सैनिकों ने अपने प्राण त्याग दिए, उसी प्रकार ये कठपुतली भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। कविता का सार इस प्रकार है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। इस कविता में कठपुतलियाँ स्वयं अपनी स्वतंत्रता की इच्छा को व्यक्त कर रही है। उनके समक्ष स्वतंत्रता को साकार बनाने वाली चुनौतियाँ है। धागे में बंधी हुई कठपुतलियाँ पराधीन है। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह सोच समझकर कदम उठाना जरूर समझती है। तो हमें भी कदम उठाने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोच समझकर हमें वह कार्य करना चाहिए या कदम उठाना चाहिए। धन्यवाद।